नमस्कार। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इंद्रजीत यादव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की, शायद आज उन्हीं की बदौलत आज पूरा देश उन्हीं की विचारधारा पे चल रहा है। सबको एक समान अधिकार दिया उन्होंने, सबको अपनी बात रखने का हक दिया उन्होंने, चाहे वो मिडिल क्लास से आता हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से आता हो, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास से आता हो। क्लास का कोई मायने नहीं रखता। सब अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी विचारधारा को आप किसी के भी सामने आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का बाउंडेशन नहीं रखा गया है। बट आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नाम जिसको मिटाने के लिए बड़ी से बड़ी हस्तियां लग गई, ऐसा नाम जिसे उसे उनकी ही कक्षा में बैठने तक नहीं दिया जाता था। मतलब हमेशा उन्होंने एक शोषण का सामना किया, हमेशा उन्हें जलील किया गया, जैसे वो इस देश के ही नहीं हैं, वो मतलब यहाँ के लोग के ही नहीं हैं। ऐसी दुविधाओं का उन्होंने सामना किया और उनके द्वारा हमें इतनी अथॉरिटी मिली है कि आज हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। आज उन्हीं की बदौलत हम स्कूल के किसी भी कक्षा में बैठ सकते हैं। उनका संघर्ष का जो दौर चल रहा था, उन्हें उनके खाने पर भी उनका अधिकार नहीं दिया गया। कोई ये नहीं कहा कि ये आपका खाना है, आप खा लीजिए। वो जिस जगह बैठते थे वहाँ से लोग ऑटोमेटिक हट जाते थे। एक ऐसा शोषण शायद आज के डेट में किसी का नहीं हो रहा होगा। और क्यों नहीं हो रहा होगा, शायद वो ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या वजह से जो हमारे पूर्वजों ने फेस किया वो हम नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें नहीं याद कर रहे हैं जो हमें यहाँ तक हमें इतनी सारी फैसिलिटी उनके द्वारा मिली। हम उन्हें नहीं याद कर रहे हैं जिनके द्वारा आज हम आराम से किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आदमी हो। हम किसी भी अधिकारी से बात कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। हम किसी भी सरकार से सवाल कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो। और ये सारी फैसिलिटी हमें फ्री में नहीं मिला है। उनके पूरे लाइफ में संघर्ष का दौर था। ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। हमें हमारे समाज में ही रहने तक का अधिकार नहीं था। हम अपने ही खेतों में नौकरियां करते थे, गुलामी की तरह रहते थे, गुलाम बन के रहते थे। अगर आज आप फ्री हैं, गुलामी से अगर आपको छुटकारा मिला है, तो आप उन्हें भी याद कर लिया करें, जिनकी बदौलत आज आप पूरी तरह से फ्रीडम है एकदम। कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। राजा को कभी भी प्रजा नहीं चुनती थी। ये पूरे भारत का इतिहास है। लेकिन उन्हीं की बदौलत आज हम अपने राजा को चुनते हैं। हम जिसे चाहते हैं उसे हम कुर्सी पे या सत्ता पे काबिज करते हैं। और आपको भी पता है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी बीमारी भेदभाव। एक इंसान अपने ही सगे संबंधित व्यक्ति को छुआछूत की नज़र से देखता था। उसे एक डर था कि कहीं ये मेरे पास आ गया तो मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। इतनी मतलब घिनौनी आदतें जिनका कोई एंडिंग नहीं, नेवर एंडिंग। ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ने उनकी बातों को सुना है, फेस किया है। उनके अंदर भेदभाव कूट कूट कर भरा था। आज तो कम से कम वोट के लिए लोग आगे बहुजन समाज के साथ खाना तो खाते हैं। सिर्फ वोट के लिए, आप याद रखिएगा, सिर्फ वोट के लिए। आज आप उन्हें वोट की इतनी फिक्र है, इतनी चिंता है कि वो बहुजन समाज के घर में आके उनके साथ बैठ के
और उनकी ही थाली में खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ वोट के लिए। किसी को अगर इतना जलील किया गया हो, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इतना जलील किया जाए, अगर उसके बावजूद भी अगर वो उनकी समाज में रहना चाहता है, उनके सिस्टम को चेंज करना चाहता है, उनके रहने का जो सिस्टम है अगर वो उसको बदलना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को मेरा सत सत नमन है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि जलील होने के बाद कोई किसी के साथ रहना चाहेगा। किसी भगवान से कम नहीं होते ऐसे लोग, जिन्हें आप घर से धक्के मार के निकाल दें और फिर वो वापस उसी घर में रहने के लिए आए। मेरा उनको सत सत नमन है। अगर आप अपने अधिकार को ले रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।